नमस्कार, प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। जी हां, आपके लिए एक बड़ी खबर है। अभी मैं सन ऑफ मलाह की माछ भात पार्टी में आया हूं और यहीं पर एक खबर आई है कि कैबिनेट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है भारत सरकार का, और उस फैसले के अनुसार जो स्वर्ण हैं उनके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। आरक्षण पर बोलिए, 10% जो हुआ है, आरक्षण संविधान सम्मत होना चाहिए। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं। हमने नहीं अध्ययन किया है कि संविधान के में क्या डिटेल्स है, उसके बाद हम 10% आरक्षण के पक्ष में कि मैं कह रहा हूं कि संविधान सम्मत होना चाहिए, बस इतना ही मैं कर सकता हूं। सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। मैं नहीं जानता, मैं पूरा संविधान पहले देखता हूं उस क्लॉज को, उसके बाद। तो आपकी आरजेडी के नेता हैं आलोक मेहता, और इनके स्टैंड से साफ है कि जो स्वर्ण है उनको आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। इनका कहना है कि जो आरक्षण होता है वो संविधान सम्मत होना चाहिए। ये संविधान सम्मत है कि नहीं, ये देखेंगे। जाहिर है कि आरजेडी का स्टैंड साफ है कि आरजेडी स्वर्णों को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था हाल के दिनों में, और पूरे बिहार में, पूरे देश भर में स्वर्ण को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। बिहार में तो कई निजी संगठन बन गए थे और उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन, भारत बंद का आयोजन भी किया गया था। तो अब भारत सरकार दबाव में आई है, यानी बीजेपी दबाव में आई है, और स्वर्ण कहीं नाराज न हो जाए, नोटा को कहीं अपना ऑप्शन न बना ले चुनाव में, इसलिए उसने ये बड़ा फैसला लिया है। तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। सर, जो स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला आया, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, हमारी पार्टी ने पहले भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है उनको आरक्षण करके दे दिया जाए, जिसका जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से। ये फॉर्मूला बहुत पहले मधुलिमे जी ने भी पेश किया था हमारी पार्टी। संतुष्ट है 10% आरक्षण? तो अगर ऐसा है, जो कि अभी मैंने उसका अच्छी तरह नहीं जाना है, अगर ऐसा है तो हम इसका वेलकम करेंगे। तो कई दलों के जो नेता हैं उनका स्टैंड क्या है, क्या प्रतिक्रिया है स्वर्णों को आरक्षण दिए जाने के बारे में, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर से मैं कहूँगा कि आप दिखाइए एक बार कि हम लोग कहाँ हैं। ये है सन ऑफ मलाह की पार्टी है। यहाँ पर माछ भात पार्टी का आयोजन किया गया है, यानी महागठबंधन का पहला ये चुनावी कार्यक्रम है। जिस तरह से बीजेपी चाय पर चर्चा करती थी, उसी तर्ज पर कभी बीजेपी के स्टार माने जाने वाले सन ऑफ मलाह जो महागठबंधन में हैं, अब माछ भात की पार्टी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। स्वर्णों को आरक्षण 10% देने का फैसला आया। लेकिन इस तरह का प्रावधान संविधान में कहाँ है? देखो, ये मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया था, उसको संवैधानिक पीठ ने खारिज कर दिया था। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, आर्थिक आधार पर है ही नहीं। पहले आप संविधान में संशोधन करते, उसके बाद आप करते, तो आम जो कैटेगरी के लड़के हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए आंख पर पट्टी ठोक रहे हैं। चलावा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि शिवानंद तिवारी जी हैं, आरजेडी के नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका कहना है कि छलावा है। अगर इस तरह का संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है, इसके लिए संशोधन की जरूरत पड़ेगी। बगैर संशोधन को के कैसे सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला ले लिया है। आगे जितनी भी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है आप देख सकते हैं। वो कम किए हैं। हम तो 15% आरक्षण की मांग बहुत पहले से कर रहे हैं। क्या मांग थी सर आपकी? हम तो कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण का सीलिंग है 49.5, उसको बढ़ा करके 75 करे और स्वर्ण को कम से कम 15% आरक्षण दे। क्या प्रतिक्रिया है जो स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया? अभी हमने देखा नहीं है उस कागज को, पहले हम उस पर पढ़ेंगे तब उस पर कोई कमेंट। कैबिनेट का फैसला आ गया 10% आरक्षण स्वर्णों को। अभी तो पढ़ रहे हैं ना। कोई भी आरक्षण होता है निचले स्तर के लोग जो हैं उनको ऊपर उठाने के लिए होता है। अगर कुछ उसमें लगेगा, राजनीतिक बात नहीं है, सचमुच कुछ करना चाहते हैं सवर्णों के लिए, तो हम उसको देख के उस पर कमेंट देंगे। स्वागत करेंगे, विरोध करेंगे? नहीं, अगर हमको लगेगा जो अच्छा कर रहे हैं तो स्वागत करेंगे। आरक्षण अच्छा नहीं है स्वर्णों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है या उसमें कुछ फैक्ट है। ये छलावा है। ये तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमने किया था, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आरक्षण अगर देना है तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही तो दिया जा सकता है, या संविधान में परिवर्तन करना होगा। तो नरेंद्र मोदी क्या अपर कास्ट के लोगों को मजा मूर्ख समझते हैं क्या? इस तरह के ड्रामाबाजी से काम नहीं चलेगा। तो आप मांग करते हैं कि संविधान संशोधन हो? संविधान के प्रोविजन के तहत ही देंगे ना।
कोई आरक्षण संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ जाके कैसे होगा? संविधान संशोधन हो आरक्षण देने के लिए। बिल्कुल, अगर नियत साफ है तो संशोधन करो, 2 गरीब सवर्णों को आरक्षण, इसके बिना कैसे काम चलेगा? ये पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, ये राजनीति है, चुनाव को ध्यान में रखकर किया है। आपको ये कार्यक्रम नेताओं की प्रतिक्रिया सही लगे, केंद्र सरकार के फैसले से अगर आप सहमत हो तो जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए आभार। नमस्कार।